देखिए जो हमने इससे पहले वाले टर्म पर रिफ्लेक्शन के पहले जो हमने कुछ आर्टिकल करा के छोड़ दिया था, उस पर एप्लीकेशन नहीं कराया था, तो आज हम एप्लीकेशन उसका कराने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पहला है, a vertex of an equilateral triangle is 2,3 and the opposite side is x plus y is equal to 2. Find the equations of the third side. Sorry, find the equation of the other side. यानी एक साइड दी, अदर साइड कितनी बची? 2, तो उनको निकालना है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जैसे फिगर बनाएंगे तो आपको वो सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। सारी चीज़ें नज़र आ जाएगी। क्या सारी चीज़ें नज़र आएगी? आर्टिकल नज़र आ जाएगी, जो मैंने आर्टिकल पढ़ाया है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को नहीं ले रहे हैं जो आर्टिकल हमने पढ़ाई। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड मेकिंग अ गिवन एंगल विद अ गिवन लाइन। उसके बाद पढ़ाया दूसरी आर्टिकल, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड या स्लोप ऑफ अ लाइन which is equally inclined to given lines। तो आइए हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को बनाने जा रहे हैं और इस बात को दिमाग में रखते हुए x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 मीन्स क्या? x और y इंटरसेप्ट इसका क्या है? पॉजिटिव। तो x और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ये हमने x और y इंटरसेप्ट को पॉजिटिव लेते हुए ड्रॉ कर लिया। अब आप इधर एक्सिस बनाएंगे तो जाहिर है पॉजिटिव आएगा। अब एक्सिस को फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तो ये इसका नाम हमने बी और सी लिख दिया, और ये आपका कोई और नहीं है, लाइन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या? ये आपको अपने ध्यान में रखना है। वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको हमने ए लेट करके पॉइंट क्या लेट कर लिया? 2, जब ऐसे आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और जब यहाँ पर आप एक्सिस फॉर्म करेंगे तो ये सारी चीज़ें, ये जब लाइन को एक्सटेंड कराएंगे तो देखिए एक्स और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट आ गया। अब आपको वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्या? एक्सिस को जहन में खाली रखना है, दिमाग में चीज़ों को रखना कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आ जाइए, अगर यहाँ पर देखिए तो ए बी और ए सी निकालनी है अदर साइड में। अभी किससे पास कर रही है? 2,3 से, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कितने डिग्री का हुआ? 60 डिग्री, और ये भी कितने का हुआ? अब यहाँ पर पहचानिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड मेकिंग अ गिवन एंगल। तो वहां पर आ एंगल था, हम लोगों ने उसको आइसोसेलेस बना के, यही आर्टिकल बना के ही क्वेश्चन प्रूफ किया था, रिजल्ट को प्रूफ किया था। तो अब आप वही रिजल्ट लिख दीजिए, 60 डिग्री हो गया, और गिवन लाइन कौन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो अब यहां से स्लोप ऑफ गिवन लाइन लिख दीजिए आप। इसका पहले का सोल्यूशन हम कर रहे हैं। स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1, और डायरेक्ट -1। अब इसको क्या लिख दीजिए? tan थीटा, चूंकि tan के साथ ही रिजल्ट है ना भाई, इसको tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दीजिए? -1। तो ये हमारा रिजल्ट किसके साथ है? tan के साथ है, tan प्लस माइनस है। अब यहां पर ये हो गया, और यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? बोलिए 60 डिग्री। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशंस ऑफ अदर साइड्स लिख दीजिए। साइड्स लिखा ना, अदर साइड्स, ये लाइंस के बजाय अदर, या लाइंस लिख करके ए बी एंड ए सी लिख देते तब भी सही था, लेकिन हम अदर साइड से लिख दे रहे हैं जो क्वेश्चन कह रहा है। बात एक ही पड़ी, इक्वेशंस ऑफ अदर साइड्स आर क्या? y माइनस y1। बोलिए फटाक से। 3 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा हमारा यही है जो लाइन गिवन है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, और प्लस माइनस क्या? अल्फा। अल्फा मीन्स कितना? 60 डिग्री।
इंटू एक्स माइनस x1 मीन्स 2, ये 2 है, x माइनस x1 मीन्स 2, ये बस हो गया। अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लिए, एक बार क्या निगेटिव, हो गया, दोनों साइड्स आ गई, x माइनस 2। अब टेकिंग पॉजिटिव साइन है ना भाई, टेकिंग पॉजिटिव साइन, क्या हो जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस 60 डिग्री इंटू एक्स माइनस 2, क्या हो जाएगा, y माइनस 3 tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b x माइनस 2। अब यहाँ से क्या आ गया, y माइनस 3 इज इक्वल टू tan थीटा कितना है -1 प्लस tan 60 बोलिए √3 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू √3 इंटू एक्स माइनस 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ना करिएगा अभी, फिलहाल नीचे वो कर लीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ऊपर √3 माइनस 1 है, नीचे क्या है √3 प्लस 1, तो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब में करिएगा। अभी अगले वाले में भी y माइनस 3 ऊपर क्या आ गया बोलिए, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्या x माइनस 2 अपॉन क्या आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कितना आ गया 3 माइनस 1, समझ में आ गया। और ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए पहले, y माइनस 3 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 3 और प्लस 1 कितना 4। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए √3 माइनस 1 प्लस अपॉन √3 प्लस 1 या √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, इसकी वैल्यू याद रखिएगा, 2 माइनस √3 या 2 प्लस √3 जो भी आएगा। अभी ऊपर माइनस है तो माइनस ही आएगा। देखिए क्या आ गया 4 माइनस 2ab 2√3 अपॉन क्या 2, इसको 2 इसीलिए नीचे रखा है कि अभी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया x माइनस 2 क्या हुआ, कॉमन लेके कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 माइनस √3। तो 2 माइनस √3, अगर ऊपर माइनस रहेगा तो 2 माइनस √3, अगर ऊपर प्लस रहेगा तो क्या 2 प्लस √3, ये याद रखिएगा। तो यहां से क्या आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 इंटू एक्स, है ना भाई, और ये क्या -2 इंटू क्या 2 माइनस √3, ये कांस्टेंट, इसको ऐसे लिखिएगा। अब यहां से क्या है ये इस टर्म को भी इधर ले आइए, जनरल फॉर्म में लिख दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम ये 2 माइनस √3 इंटू एक्स, देखिए थोड़ा सा, और यहाँ क्या आ गया, इस y के टर्म को इधर ला रहे हैं -y, और ये 3 को भी इधर ला रहे हैं, तो ये कितना हुआ -4, कितना हो गया -4, और इधर कितना +3, क्या बचा -1, -4 इधर आके क्या +3, क्या बचा -1, और यहाँ क्या मिला +2√3, तो क्या आ गया +2√3 और फिर क्या -1 इज इक्वल टू 0, ये पहली लाइन आ गई। अब क्या करेंगे बोलिए, टेकिंग निगेटिव साइन, ये टेकिंग निगेटिव साइन, तो जब निगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, tan a माइनस बी का हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा बोलिए tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b, यहाँ क्या आ जाएगा, और इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये पॉजिटिव, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब रिजल्ट करिएगा और सॉल्व करिए, कर लेंगे ना आगे वाला, कोई डाउट तो नहीं ना। तो ये जो हमने आपसे क्वेश्चन कहा भी था, बुकलेट में है भी, कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे तो फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस के फॉर्मूले से जाएंगे, करेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। आपको पता है तो आपका एक माइंड मेकअप हो जाएगा, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, खाली कैलकुलेशन आपको देखनी है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई डाउट तो नहीं ना। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और था, इसी आर्टिकल को मैंने आपको रिपीट किया था, याद करिए,
ये देखिए उल्टा देख लीजिए, ये लाइन है क्या है, ये लाइन है इक्वली इंक्लाइंड है विद टू लाइंस, याद आ रहा है, इक्वली इंक्लाइंड है विद टू लाइंस। लेकिन अब जिससे इक्वली इंक्लाइंड है वहां पर हमने उसके स्लोप लिए थे, याद करिए, यहां पर स्लोप नहीं दिए, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसी को मैंने इसी आर्टिकल को ही कहा था, देखिए इसको ध्यान रखिए, अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद टू लाइंस, लेकिन जब आर्टिकल पढ़ाई थी तो इक्वली इंक्लाइंड तो लिया है, थीटा एंगल लेट किया है इक्वली इंक्लाइंड में, और क्या लिया, उन लाइंस के क्या ले लिया है, स्लोप। अभी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आगे आने वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी करेंगे और इक्वली इंक्लाइंड से भी करेंगे, वहां पर अगर लाइन दी रहेगी उसका स्लोप गिवन रहेगा, क्योंकि यहां पर ये 60 डिग्री है, दो लाइन के बीच का एंगल है, दो लाइन के बीच का एंगल है। बात समझ में आई कि नहीं आई, नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है स्लोप ऑफ गिव लाइन, यानी ये गिवन था, गिवन लाइन। देखिए सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। द स्ट्रेट लाइन 3x + 4y = 5 and 4x - 3y = 15 intersect at a point A. On these lines, the points B and C are chosen so that AB = AC. Find the equations of the line BC passing through the point 1, 2. Find the possible equations of the line BC. अब आइए फिगर एक रफ बना लीजिए, एक्सिस यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अब आ जाइए, दोनों लाइनों को देखिए, इसका x और y इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव है, ये हमने दोनों पॉजिटिव के साथ में ये ले लिया, ये दोनों पॉजिटिव के साथ में ये लाइन ले लिया, 3x + 4y = 5 ले लिया, रफली ले लिया। अब आ जाइए क्या कह रहा है, अगली लाइन क्या है, 4x - 3y = क्या 15, वैल्यूज अलग अलग हैं, देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में इंटरसेप्ट अलग अलग है, सेम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों लाइनों की प्रॉपर्टी क्या है, 3x + 4y है, 4x, x y कोफिशिएंट इंटरचेंज है, जल वाली चीज आ गई, जो जिस पर आप लोग बोल रहे थे, कुछ और बोल रहे थे, देखिए वो चीज आ गई है, एक्स वाई कोफिशिएंट इंटरचेंज है, और बीच का साइन क्या है, निगेटिव, एक का पॉजिटिव है तो एक का क्या है, निगेटिव। लाइनें क्या हो गई, बोलो, परपेंडिकुलर। मींस क्या कि ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ए है। अब इंटरसेप्ट देख लीजिए, इसका एक्स पॉजिटिव है, वाई क्या है, निगेटिव, मींस यहां से पास कर रही है ये। अब इससे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपने लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको बोल दिया एंगल, पॉइंट ए, ये 90 डिग्री हो गया। अब पहचानिए, एक पर पॉइंट बी लिया गया है, एक पर पॉइंट क्या लिया गया है, सी, और इस तरीके से लिया गया है कि ए बी = क्या, ए सी, ए बी = ए सी, और ये पास किससे कर रहा है, 1, 2 से। तो 1, 2 कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉइंट ये हमने बी ले लिया, क्यों भाई, और ये क्या ले लिया, सी ले लिया, ये, और ये पास किससे कर रहा है, 1, 2, यहाँ पर पॉइंट ये दिखा दिया, 1, 2, इसी का नाम क्या लिख दीजिए, पॉइंट पी, थोड़ा बड़ा लिख दे सब, ये 1, 2 लिख दिया ये पॉइंट, और ये देखिए इसी से पास कर, ये P लिख करके 1, 2 लिख दिया, ये पॉइंट है। अब बताइए AB = AC, पहचानिए ये क्या है, बोलिए, आइसोसेलेस है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो ये दोनों कितने डिग्री के हो गए, 45 डिग्री के दोनों, थ्री साइड इक्वल है तो एंगल भी अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे पहचानिए, ये लाइन जो आपकी BC है इक्वली इंक्लाइंड है, बोलिए, वहां पे भी इक्वली इंक्लाइंड था, इसमें भी, लेकिन यहाँ पर ये दोनों लाइन नहीं दी थी, ये वर्टेक्स दिया हुआ था, यहाँ पर ये दोनों लाइन दी हैं, तो हमें इनके स्लोप पता चल गए, नहीं पता चल गए। अब क्या, वही आर्टिकल जो पीछे कराया था, यदि 1, 2 से पास कर रही तो पॉइंट तो पता चल गया, खाली स्लोप निकाल लें, स्लोप लेट कर लें। तो इस लाइन का स्लोप, ये जो BC है, लेट स्लोप ऑफ BC, लेट स्लोप ऑफ BC इज m, लेट कर लिया। अब पहचानिए, इसके स्लोप को हमने m लेट कर लिया, तो वही आर्टिकल आपके सामने आ गई, वही आर्टिकल आपके सामने आ गई, और क्या आ गई, ये एक का स्लोप m1 लेट कर लीजिए, एक का क्या m2, और m बीच में था, m2 को हमने ग्रेटर लिया था, इसका स्लोप लिखिए पहली वाली लाइन का,
ये इसका 3x प्लस 4y का, किसका स्लोप ऑफ लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, m1 इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, माइनस, तेज बोलिए, a बाई बी, है ना भाई, या y इक्वल टू mx प्लस c कर लीजिएगा, जैसा भी करना चाहें, जैसे भी करना चाहें, जो आपको सही लगे। बस खाली जब ये है 4 से डिवाइड कर लिया करिए, और उसके बाद क्या है, जो भी इसका कोफिशिएंट डिवाइड करिए, माइनस बोलिए 3/4। अब देखिए क्योंकि ये नेगेटिव आ गया तो जाहिर है m2 वाले को क्या लिया था, पॉजिटिव लीजिए, m1 स्मॉलर था, m2 सबसे क्या था, ग्रेटर था, फिगर याद आ रही ना, तो यहाँ पे m2 लिख दीजिए। ये स्लोप ऑफ उस लाइन को भी लिख दीजिए, स्लोप ऑफ लाइन ये क्या है, वो कहा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 15, m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। और देखिए जब हमने लिया है तो m1 m2 ऑटोमेटिक ग्रेटर आ गया, अगर नहीं तो मालूम क्या करेगा, इसको m2 लेट करिएगा, इसको क्या लेके लेट करिएगा, m1 अपने उससे। अब क्या है बताइए, रिजल्ट क्या बताया था, m2 माइनस, देयरफॉर m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m इज इक्वल टू, फिर बोलिए m माइनस, याद आ रहा ना, m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। ये m2 कितना है 4/3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 4/3 इंटू m इज इक्वल टू, फिर बोलिए m माइनस माइनस प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू m। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, m की दो वैल्यूज आएगी, दिखाया था ना उस दिन, दोनों निकाल लेंगे, और जो दो वैल्यूज आएगी उसके बारे में बताया था, जो एंगल बाइसेक्टर होगी उसके पैरेलल होगी। तो अब यहां से क्या करिए, दो वैल्यूज आ गई तो ये किससे पास कर रही है, 1, 2 से इक्वेशन निकाल लीजिए। बात समझ में आई। इसी को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, समझ लीजिए, ये लाइन किससे पास कर रही है 1, 2 से, ये इससे कितना एंगल फॉर्म कर रही है 45। इसका स्लोप पता है कि नहीं पता है, बोलिए, अरे भाई इसका स्लोप पता है ना लाइन का, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी पता है। तो अगर हम इसके स्लोप को निकालना चाहे तो दोनों लाइनों में से कोई एक यूज करिए, चाहे इसको यूज करिए AB वाले को, चाहे किसको, दोनों में से किसी एक को यूज करिए। जो हमारी आर्टिकल हमने पढ़ाई थी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, पहली वाली ये वाली आर्टिकल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या, tan थीटा प्लस माइनस अल्फा इंटू क्या, x माइनस x1। आप इस क्वेश्चन को इस रिजल्ट से भी कर सकते हैं। अब बताइए अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 45, और ये लाइन है ना, इसका स्लोप कितना है -3/4, उसको यूज करिए तो tan थीटा -3/4 हो गया, बोलिए, और अब आपकी लाइन हो गई। अगर आप इसको यूज करना चाह रहे हैं, इससे भी वही आंसर आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। आप घर पे क्या करिएगा, इस वाले रिजल्ट से इस वाली लाइन को भी, इस वाली लाइन को भी यूज करके मुझको बताइएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कहीं पर, जो आपके दिमाग में आ जाए वो करिए। यानी इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, यानी पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड, ये देखिए मेकिंग अ गिवन एंगल विद अ गिवन लाइन, ये गिवन लाइन होगी। अगर इसको यूज करेंगे, मेकिंग अ गिवन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड मेकिंग अ गिवन एंगल विद अ गिवन लाइन, तो इसको यूज करेंगे तो गिवन लाइन हो गई, इसको यूज करेंगे तब भी गिवन लाइन होगी। और लेकिन सबसे बेहतर आपके लिए क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा जो एक बार में आ जाएगा। लेकिन दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों घर में करिएगा। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, आ जाइए, वही सब बिल्कुल वही क्वेश्चन है। टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर गिवन बाय द इक्वेशन, यहां दी गई है वही, एंड इट्स थर्ड साइड पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 1 टू डिटरमिन यही, ये लाइन क्या है, इन दोनों से क्या इक्वली इंक्लाइंड है, तो यही रिजल्ट यूज करिएगा। या लाइन गिवन है, ध्यान रखिएगा, उससे क्या हो रहा है भाई, निकाल लेंगे, इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है भाई, आइसोसेलेस तो इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन वो एंगल यहां पर गिवन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वहां एंगल गिवन था, यहां पर एंगल गिवन नहीं, यहां पर गिवन एंगल था, लेकिन यहां पर इक्वल तो फॉर्म कर रहा है लेकिन एंगल गिवन नहीं, इसलिए आप इसी मेथड से ही जाइएगा। इसी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई, एंगल कहां गिवन है, मालिक भाई अल्फा कहां गिवन है, यहां पर आइसोसेलेस तो इसमें कोई शक नहीं,
लेकिन एंगल नहीं की मैंने, तो अब उसको कहाँ से निकालेंगे फिर? या तो फिर हम पहले एंगल निकालें तो हमारा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, क्या होता है। और एंगल निकालें कैसे, क्योंकि इसका इस लाइन का स्लोप पता ही नहीं है भाई। कब निकालते हैं लाइन बताइए? tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2, ये जो निकालते हैं, तो ये कहाँ इसका स्लोप पता है। हाँ, वहां परपेंडिकुलर था, यहाँ पर लाइनें परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए वहां यूज कर लिया। तो इस क्वेश्चन में दो तरीके से कर सकते हैं, इसमें किससे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इक्वल इक्वलाइट से। समझ में आ गया? कर लेंगे ना इसको, कोई डाउट तो नहीं ना? नोट कर लीजिए। देखिए, जो अगली टॉपिक हम लोगों ने पढ़ने जा रहे हैं उसको देखिए, और जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन मीन्स इमेज, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। अब उसी में आगे हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लाइन। और जाहिर है लाइन आएगा क्या बिहेव करती है? मिरर। तो सारी चीज़ें जो आपने 10th में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था उसी को हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो चीज़ हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, और ये हमने एक लाइन ले ली, और यही एज अ मिरर है, यानी लाइन मिरर। ये लिया। अब यहाँ पर इसके एक और हम पॉलिश दिखा दे रहे हैं, बस खाली वो आप दिखा दीजिएगा, इसलिए जिससे आपको समझने में भी आसानी हो। अब इस पर सपोज कर लीजिए कोई लाइन हमारी आके इंसिडेंट होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, लेकिन यहां पर इंसिडेंट लाइन बोलेंगे, क्योंकि लाइन ही पढ़ रहे हैं तो लाइन ही बोला है। ठीक है, इंसिडेंट लाइन। रे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आएगा वो लाइन भी है, रे बिहेव कर रही, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लाइन लिख रहे हैं, अगर इंसिडेंट रे कहेंगे तो कोई वो नहीं, लेकिन लाइन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं इसलिए यही बोल रहे हैं, इंसिडेंट लाइन। ये हो गई। तो अब यहाँ पर चूंकि लाइन को हम लोगों ने L इक्वल टू 0 कहा है, तो यहाँ पर इसको हमने बोल दिया I इज इक्वल टू 0। I फॉर क्या? इंसिडेंट लाइन। याद है ना, पीछे लाइन को हम लोगों ने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है, तो वही इसके पहले लेटर से I हमने बोल के इज इक्वल टू 0 रख दिया। अब जिस पॉइंट पर ये लाइन इंसिडेंट होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो अब यहीं से ये लाइन रिफ्लेक्ट हो रही है इस लाइन के बाद, तो इसको क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्टेड लाइन। देखिए सारी चीजें पढ़ी हैं, वो उसी को, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दिया? R इक्वल टू 0। ये इस पॉइंट को हमने P बोल दिया, और ये हमारा कुछ और नहीं, क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। अब क्या कर रहे हैं? इसी पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं? इसी के क्या परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। इसी किसके? लाइन मिरर के, किसी और के नहीं, किसके? लाइन मिरर के। ये तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल, जो आपने वहां पढ़ा है। और ये भी क्या है? एक लाइन है, कोई और नहीं है। नॉर्मल भी क्या है? एक लाइन है। और फिर ये आपने इस एंगल के बारे में पढ़ा है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी I लिख दिया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में ले लीजिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज में लीजिए, ज्यादा अच्छा है। और फिर आपने इसको क्या बोला है? बोलिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको R बोल दिया। और ये जानते ही I इज इक्वल टू क्या है? R। तो जब ये नॉर्मल है, ये लाइन अगर आपको पता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी पता चल गया परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी से। किसकी प्रॉपर्टी से? परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी से। अब आ जाइए, अगर यहां पर देखिए, तो इस एंगल की भी जरूरत हमको पड़ सकती है, ध्यान रखिएगा। तो ये कोई और नहीं हुआ, कितना हुआ? 90 माइनस I। और ये कितना हुआ? तेज बोलिए, 90 माइनस R। ठीक, अब यहां पे देख लीजिए, ये दोनों आपस में इक्वल है, कहीं लिख ही दिया तो जाहिर है I और R इक्वल है, तो 90 माइनस I और 90 माइनस R भी क्या हो गया? इक्वल हो गया। इसको भी ध्यान रखिएगा, जरूरत पड़ने पे हम यूज करेंगे। अब आ जाइए, यहां पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है उसको ध्यान रखिएगा। यहां पर हम इमेज ही यूज करने जा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व करेंगे एक ही क्वेश्चन को, ये आपको यहां पे पहचानना है खाली बस।
ये जो हमारी इंसिडेंट लाइन है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है वो पॉइंट क्या है, पी है। बोलिए भाई, अगर हम इसको आगे इसी लाइन को एक्सटेंड करा दें, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, इस पर आने वाले जितने पॉइंट हैं सब की ये जो लाइन मिरर है इसके अबाउट जो इमेज होगी वो कहीं और नहीं बनेगी, इसी पर बनेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ा होगा फिजिक्स में आपको वहां। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसी का हम यूज करेंगे इमेज का। मीन्स क्या कि अगर इस इंसिडेंट लाइन को हम आगे एक्सटेंड करा दें तो इस पर आने वाले जितने पॉइंट्स हैं सब की इमेज, बोलिए, इस लाइन मिरर के अबाउट किस पे बनेगी। तो एक को हम दिखा दे रहे हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने ये ले लिया पॉइंट यहाँ पर ए, ये पी। तो अब बताइए आप इस पर परपेंडिकुलर ही तो ड्रॉ करेंगे, कुछ और तो नहीं। तो ये जो इमेज मिलेगी, अच्छा ये पी ले चुके हैं, इसको क्यू लेट कर लिया हमने, तो यहाँ क्या मिलेगा, क्यू डैश। इसी तरीके से अगर ये रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम एक्सटेंड करा दें पीछे की ओर, तो इस पर आने वाले जितनी लाइन है, इस पर जितने पॉइंट है या इस पर जितने पॉइंट है उनकी इमेज कहाँ मिलेगी, इस पर मिलेगी। ये जरूर ध्यान रखिएगा। और किसके अबाउट, इसी लाइन मिरर के। तो ऐसा नहीं कि इसी के लिए या इस पर आने वाले सारे पॉइंट की इमेज कहाँ मिलेगी, इस पर मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हम करेंगे जैसे भी हमको जरूरत पड़ेगी। तो रिजल्ट क्या मिला कि अगर मान लीजिए इस पर हमें इस लाइन को निकालना है और इस पर कोई पॉइंट यहां पर दिया गया है, यहां पर कोई पॉइंट दिया गया है, बोलिए। तो अब अगर हम इसके अबाउट इमेज ले लेंगे तो यहां पॉइंट आ जाएगा, और मान लीजिए यहां पॉइंट गिवन है तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन हो गई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसके अबाउट इमेज लेंगे, बोलिए, मिरर के अबाउट, लाइन मिरर के अबाउट। ये ध्यान रखिएगा। तो इमेज का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और या मान लीजिए इन दोनों लाइनों में से किसी का स्लोप निकालना हुआ, दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ये लाइन गिवन है मान लीजिए हमको, तो इसका स्लोप तो पता चल गया ना, tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 से निकाल लेंगे। क्योंकि वो पॉजिटिव है ही है इसलिए मॉडल लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो जब उसमें सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखिएगा, तो हो सकता हो जैसे ये लाइन गिवन है या गिवन है, जब उसको सॉल्व करेंगे तो इनमें से स्लोप 2 आएंगे मॉडुलस के साथ, एक पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, तो क्या होगा, जो लाइन गिवन है उसका भी स्लोप आ सकता है उसमें, ध्यान रखिएगा, और जो दूसरी वाली होगी उसका भी आ जाएगा। समझ में बात, क्योंकि दोनों एंगल फॉर्म कर रहे हैं ना, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई डाउट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने यहाँ पर क्या रिफ्लेक्टेड लाइन को एक्सटेंड कराया है। तो इस पर आने वाले हर लाइन की इमेज इस पे मिलेगी, किसके अबाउट, मिरर के अबाउट, और इधर आने वाली हर पॉइंट की इमेज कहाँ मिलेगी, इंसिडेंट पे मिलेगी। यानी मीन्स क्या, एक्सटेंड कराने के बाद उसी पे मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, नोट कर लीजिए, इसमें क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देखिए रिफ्लेक्शन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस मैंने लिखे, जिस कॉन्सेप्ट को भी हमने बताया उसी को हम यूज करने जा रहे हैं क्वेश्चन। और कैसे, जरा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अ रे ऑफ लाइट इज सेंट अलोंग द लाइन x - 2y - 3 = 0। यानी मीन्स ये आपका कोई नहीं, रे ऑफ लाइट इज सेंट अलोंग द लाइन, इस लाइन के अलोंग भेजी जा रही, मीन्स ये हमारी क्या हो गई, बोलिए, इंसिडेंट लाइन हो गई। क्योंकि लाइन ही है, लाइन ही बोलिएगा, भले रे भेज रहे हैं वो ठीक है, सारी चीज़ें हैं, जाहिर है भाई रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी सारी चीज़ें बोलना, वो बोल रहे हैं आपसे। अपॉन रीचिंग द लाइन 3x - 2y - 5 = 0, इस पर रीच करने के बाद रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, यानी इससे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग द रिफ्लेक्ट। अब देखिए ये हमारी क्या होगी, मिरर हो गई, क्योंकि ये लाइन रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या है, 3x - 2y - 5 = 0। खाली इसका इंटरसेप्ट देख लीजिए, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, उसी हिसाब से लाइन को रफली ड्रॉ कर लीजिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी एक्सिस पर आने वाले पॉइंट को हम यूज़ करेंगे, जो भी हमने प्रॉपर्टी बताई कि लाइन मिरर के अबाउट जो रिफ्लेक्टेड लाइन है उन पर आने वाले सारे पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी, इंसिडेंट पर, और इंसिडेंट वाले की सारी कहाँ बनेगी, अगर उसको हम यूज़ करेंगे तो एक्सिस जरूरत पड़ेगी। तो आइए देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आइए इसको पहचानिए, ये जो आपका क्या है, एज अ मिरर है, ये लाइन एज अ मिरर, बताइए x पॉजिटिव है, y क्या है, निगेटिव है। तो अब इसको हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, x को पॉजिटिव लेते हुए, y को क्या लेते हुए,
निगेटिव ही है, आप इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए, मशक्क़त भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कुछ होने करना। ये वाई वाई डैश ए, ये एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये लाइन हमने ले ली। ये लाइन हमारी हो गई। इस क्या है बोलिए, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y, जैसी ज़रूरत पड़ेगी उसी हिसाब से आगे भी इसको लिख लेंगे। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 लिख दिया। अब आइए इसको देख लीजिए, x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको भी चेक कर लीजिए। यही कौन सी लाइन है, इंसिडेंट लाइन है। क्यों भाई, जब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हुआ, y निगेटिव हो गया इसमें भी और x क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। x पॉजिटिव है, y क्या है, निगेटिव है। मीन्स क्या, ये आपकी ये पॉजिटिव है तो अब ये देख लीजिए कि दोनों लाइनें जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो यहाँ पर आके ये मीट करेगी, वो पॉइंट कहाँ होगा, किस क्वाड्रेंट में, भाई इतना ध्यान रखिएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, और ये कौन सा है, फर्स्ट। तो अगर इस लाइन को आप देखिए और इसको भी देख लीजिए, अभी ड्रॉ करने से पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या, 3, इसको फर्स्ट बोल दे रहे हैं, और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या, 5, ये इसको सेकंड बोल रहे हैं। हम ये कंफर्मेशन चाह रहे हैं कि ये लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में आकर के इंसिडेंट हो रही है या कहाँ हो रही है, इस लाइन पर, मिरर पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और वो पता कैसे चलेगा, पॉइंट से ही पता चलेगा। इनको फटाक से सॉल्व करके हमको पॉइंट बता दीजिए, फिर हम वैल्यू लिख दें। अब देखिए, ये आपकी जो लाइन इंसिडेंट लाइन है, जो ये आपकी मिरर है, इस पे किस पॉइंट पे मीट कर रही है, 1, -1, इतना ही ध्यान रखना, कुछ नहीं। तो अब 1, 1, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, यही बीच में कहीं कराएंगे, कोई वो नहीं। ये आपने लाइन इस तरीके से वो करा दी, ये और ये ध्यान में रखते हुए कि क्या इसका जो इंटरसेप्ट लेना है दूसरी वाली लाइन का, ये एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है, निगेटिव है। एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, तो ये इसको आपको लाइन को इस तरीके से लेना है, एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। ये आप इस तरीके से एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, यहाँ से आप लाइन इसी तरीके से, दोनों इक्वल है, यहीं से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दीजिए कि एक्स क्या रहे, पॉजिटिव रहे, और वाई क्या रहे, निगेटिव रहे। एक चीज़ और ये देख लीजिएगा कि जब एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव लीजिएगा तो इसका एक काम और ये देख लीजिए, जो दूसरी वाली लाइन है, इंटरसेप्ट को मत देखिए, जाने दीजिए, इंटरसेप्ट को बहुत ज़्यादा मत देखिए कि वो अब आगे निकल रही है यहाँ पर, अभी इसके अंदर ले पॉइंट लाइन को, है ना भाई, या इसके बाहर ले, ये सब मत देखिएगा, बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। देखिए, इंटरसेप्ट देखते हुए आप लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, और नहीं तो आप स्लोप देखते हुए ड्रॉ कर लीजिएगा। स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो बिटवीन 0 to क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। दोनों देखते हुए इंटरसेप्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अब ये हमने लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करा दिया, और इसी बीच में कहीं पर ये क्या किया, ये हमारी क्या हो गई, ये इंसिडेंट लाइन हो गई, ये ड्रॉ करा दिया। यहाँ पर ये 1, -1, जबकि बीच में आना चाहिए 1, 1, दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1, 1 पे क्या हो रही, बोलिए 1, -1 पर ये क्या कर रही है, मीट कर रही है। अब क्या होगा, इसी लाइन से इसको क्या करिए, रिफ्लेक्शन लेना है। तो यहाँ पर एक काम और कर लीजिए कि इस लाइन को आपको एक्सटेंड कराने की ज़रूरत नहीं है। वाई इंटरसेप्ट निगेटिव होने के नाते हमने दिखा दिया, तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ज़रूरत नहीं है। ये आपको पॉइंट पी मिल गया, पॉइंट ऑफ क्या मिल गया, बोलिए, ये पॉइंट ऑफ क्या हो गया, इंसिडेंट। अब यहीं से क्या करिए, यही एंगल फॉर्मेशन करते हुए अप्रॉक्स ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। कल भी हमने दिखाया था कि जो मिरर होगी, अभी दिखाया था, जो मिरर होगी उससे मिरर से जो एंगल इंसिडेंट लाइन फॉर्म करेगी, और जो मिरर से एंगल वो फॉर्म करेगी, कौन सी, रिफ्लेक्टेड, ये आपकी आर हो गई, यानी आर हो गई, रिफ्लेक्टेड लाइन हो गई। और ये कौन सी लाइन हो गई, इंसिडेंट लाइन हो गई, ये आपकी इंसिडेंट लाइन हो गई, ये, और ये रिफ्लेक्टेड लाइन हो गई। अब इसी की इक्वेशन निकालनी है। अब देखिए बहुत आसान, ये पॉइंट पता हो गया, बोलिए पॉइंट पता हो गया। अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, अगर ये पॉइंट पता हो गया,
ये लाइन इसको एक्सेप्ट करा दीजिए और इसको कहीं ऐसे कट करा दीजिए बस। अब जब ये हो गया है यहाँ पर, तो देखिए ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, खाली इसका क्या पता चल जाए, स्लोप। स्लोप भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देख लीजिए, इसी पर हम क्या ड्रॉ कर दें, बोलिए नॉर्मल। ये हमने ड्रॉ कर दिया क्या, नॉर्मल, ये लिख दिया, ये हो गया। अब बताइए क्यों ऐसा कर दिया? इसलिए कर दिया कि ये एंगल दोनों हमको पता है कि नहीं पता है, सॉरी ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है कि नहीं है। इसका स्लोप हमको पता है, इसका स्लोप कितना है बताइए जल्दी से, लिख दें। ये स्लोप कितना, जल्दी बोलिए, 3/2 हो गया। अब ये लाइन क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, जब मैं आप तभी उसमें फिगर में फोकस किया था। तो इसका स्लोप कितना हो गया, बोलिए इसका स्लोप कितना हो गया, ये -2/3। अब बताइए दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, तो इनके बीच का, दो लाइन के बीच के एंगल का स्लोप इनके बीच का, सॉरी इनके बीच का एंगल इनके बीच का एंगल क्या करिए, इक्वेट कर दीजिए। अरे tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो अगर हम इसको I बोले, इसको R बोले, तो यहाँ पे tan I किसके बराबर हुआ, दो लाइन के बीच एंगल, बोलिए मॉडुलस के अंदर m1 माइनस m2। ये अब यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू सबकी पता है, इसकी कितनी है, ये 3/2, और इसका कितना स्लोप है इंसिडेंट लाइन की, जल्दी बोलिए, यहाँ पे लिख दिया स्लोप, जल्दी बोलिए, तेज बोलिए, 1/2। तो अब चूंकि मॉडुलस लगा दिया तो किसी के साथ लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम इसी को लिख रहे हैं 1/2 माइनस, क्यों भाई, माइनस प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस m1 इंटू m2, m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 इंटू m2, 1 प्लस m1 कितना, जल्दी बोलिए, m1, इसके लिए लिख रहे हैं, जल्दी बोलिए, किसी को भी m1 कह दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसको कहा है, हाफ को कहा है ना, इंटू m2 किसको कहा है, -2/3। इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया नहीं आ गया, ये tan I आ गया, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, I से ही क्या आ जाएगा बोलो, tan R। क्योंकि I और R आपस में क्या है, इक्वल है, तो उनका tan भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इस पे लगा दीजिए फॉर्मूला, जल्दी बोलिए। तो इसको m लेट के लिए क्या, m1 माइनस m2 माइनस क्या, प्लस अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये माइनस के साथ ये लिखा है, ये किसके साथ, tan I इज इक्वल टू क्या, बोलो tan R, ये पता है ना, तो जाहिर है दोनों क्या करिए, इक्वेट कर दीजिए, तो m की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लीजिएगा। फिर ये पॉइंट से पास कर रही है लाइन, निकल नहीं बात समझ में आई, बोलिए कोई डाउट बताइए। एक काम और सुन लीजिएगा, सुनिए, एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जो सबसे अच्छी चीज है, सबसे बढ़िया चीज, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप इनके बीच का निकाल रहे हैं ना, ये इनके बीच का निकाल रहे हैं, इनके बीच का, इसको आपने m लेट किया, तो यहाँ पर जब आप पॉजिटिव निगेटिव लेकर के सॉल्व करेंगे, ये तो मिलेगी, और साथ में ये भी स्लोप आ जाएगा, तो घबराइएगा नहीं, अरे ये कैसे आ गया, तो घर में कर लेंगे, समझ में आएगी नहीं। और पॉजिटिव मॉडुलस याद करिएगा, एक बार पॉजिटिव साइन लीजिएगा, एक बार क्या लीजिएगा, निगेटिव, समझ रहे हैं ना। तो उसमें क्या होगा, ये क्योंकि आप इनके लाइन का भी तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो इसका भी स्लोप आएगा, ध्यान रखिएगा m की वैल्यू में, तो उसको ना यूज कर लीजिएगा, जो आपको चाहिए वही जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं आंसर निकालेंगे फिर वही लाइन निकल आएगी, ये 1,1 से भी तो पास कर रही वो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसी को दूसरे तरीके से बता देना है, जल्दी करिए। अब देखिए इमेज का भी कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहे हैं, इसी क्वेश्चन को आप इसके बजाय इमेज से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए पहचानिए, ये रिफ्लेक्टेड लाइन जो है 1,1 से पास करिए, हमको सिर्फ एक ही पॉइंट और चाहिए, और ये जो लाइन है, ये जो मिरर है, इसी के अबाउट इमेज लेना, किसका, बोलिए, ये जो आपकी इंसिडेंट लाइन है, ये इसके लिए सबसे अच्छा क्या है, इसके लिए सबसे अच्छा है कि ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है, बोलिए यहाँ पे कट कर रही है, तो इसमें y की वैल्यू क्या कर दें, बोलो 0, x की वैल्यू ये पॉइंट निकल आया, और इसी लाइन को अब आप पीछे की ओर क्या करिए, एक्सटेंड करा लेंगे, और उसके बाद क्या होगा, ये जब आप इस मिरर के अबाउट, ये जब इसकी इमेज लेंगे, ये इमेज लेंगे, तो इसी पर तो बनेगा। तो अब इसमें आपकी ये इंसिडेंट x की वैल्यू 0 कर, इसमें y की वैल्यू 0 कर रहे हैं, ये कहाँ गई लाइन, ये लाइन
ये इंसिडेंट, यही तो इंसिडेंट इसमें कौन सी है, x माइनस 2y, यही ना। y की वैल्यू क्या कर रहे हैं 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ये क्या हो गया बोलिए 3,0। बहुत गंदा फिगर तो नहीं हो रहा भाई, ये यहाँ लिख दिया ये 0 3, चलिए कोई बात नहीं, ये 3,0। अब क्या कर रहे हैं इसी पॉइंट की, जहां पर ये एक्स एक्सिस कट कर रहा है, ये इसको थोड़ी देर के लिए पॉइंट ए बोल दिया। अब इसी की इस मिरर के अबाउट क्या ले ली, इमेज लेना आता है, पढ़ाई चुके हैं। इसको आप कुछ भी लेट कर लीजिएगा, x1 y1 y2 माइनस y1, क्या लिखाया है बोलिए रिजल्ट। अरे इसको x1 y1 इसको x2 y2 इमेज में कल ही पढ़ाया था क्या, x2 माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस टाइम 2 इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c। तो इस लाइन के अबाउट लेनी है तो इसको उससे सेटिस्फाई करा दीजिए, अपॉन इसके कोफिशिएंट का x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट का 2 इक्वेशन बना लीजिए, और ये आपके लिए ज्यादा आसान पड़ेगा जो अब बताने जा रहे हैं, इसी से आप कर लीजिए घर पे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन दोनों आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, कर लेंगे इसको ना, क्योंकि इमेज पढ़ा क्या है। अब यहाँ पर इमेज का भी यूज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हमने इमेज पे क्वेश्चन करवा नहीं तो हमने कहा था डायरेक्ट रिजल्ट है, यूज यहाँ पे करवा ले रहे हैं। बोलिए समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए इसको, और फिगर के साथ नोट करिएगा इसको, जो है ये यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिएगा, इससे आप इमेज ले लीजिएगा, ठीक है ना। और फिर ये इमेज आ गई, और ये ऑलरेडी आपको पॉइंट पता ही 1 माइनस 1, दूसरा पॉइंट हो गया 2 पॉइंट से पास होने वाली रिफ्लेक्टेड। तो ये किसी लाइन के लिए है, चाहे इंसिडेंट निकालना हो, ये दिया हो, कुछ भी करना हो, आप इसी हिसाब से फिगर बनाए निकाल लीजिएगा। और जाहिर है लाइनें कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट सकती हैं। देखिए हम यहां से भी ले सकते थे, इसको एक्सटेंड करा करके, देखिए ये एक्सटेंड करा करके वाई से जो पॉइंट ले सकते थे, बोलिए यहाँ भी तो कट कर रही है, तो अब इसके अबाउट ये लाइन के अबाउट इमेज लेंगे तो ये इसी पे मिलेगी, तो ये फिर 2 पॉइंट से पास होने वाली, जो आसानी से निकल आए वही करिएगा। बोलिए समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए। देखिए इस अगले क्वेश्चन को हम खाली फिगर बना के छोड़ दे रहे हैं, आप घर पे करेंगे, और हमने आपसे कहा इमेज का ही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे ज्यादातर। अब हमको मिल जाएगा पॉइंट एक्सिस तो मिल ही जाएगी। देखिए आइए, अ लाइट बीम इमिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट 3,10 रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्सिस हम फॉर्म करने जा रहे हैं, ये ओरिजिन ले लिया, ये x ले लिया, ये x डैश, ये y, ये y डैश। आइए इसका इंटरसेप्ट खाली देख लीजिए, दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है और y भी है, x 6 है, y क्या है 3 है। तो अब इसका मतलब क्या कि x इंटरसेप्ट कम है, y इंटरसेप्ट ज्यादा है। तो ये हमने यहां पर इस तरीके से लाइन को ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब बताइए ये 6 लिया है और पॉइंट क्या है 3,10 है, और ये क्या लिया है 3 ही लिया है, तो इसी के सीध में 3,10 यहां पर कहीं ऐसे ले लिया, ये 3,10 ये पॉइंट हो गया, इसको ए बोल दिया। यहां से लाइन जो है वो क्या हो रही, इमिनेट हो रही है इससे, और इस लाइन पर क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये हमारा मिरर का काम करेगी, बोलिए। तो अब यहां से आप इस पे क्या करिए, ये आप इंसिडेंट लाइन बना दीजिए, ये इस तरीके से ये इंसिडेंट लाइन यहाँ पे होगी, समझ में आया। और फिर उसके बाद ये क्या हो रही है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के किस पॉइंट से पास कर रही है 7, बोलिए 2। तो 7 अब क्या हो रहा है, x कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है यहां से, और उसके बाद y कोऑर्डिनेट, तो यहां से इस तरीके से लाइन को दिखा दीजिए, कहीं 7,2 आपने ले लिया। ये अब आपको कोई डाउट हो तो बताइए, क्या निकालना, दोनों लाइन निकालनी है। तो अब बताइए ये 3,10 से है, इस पे अब ये लाइन हमको पता ही है, ये लाइन क्या है जल्दी बोलिए, कहीं लिखे हैं भैया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब इसमें से कोई लाइन तो मालूम नहीं कि हमें अब इसको पॉइंट निकालने, इसको हमने पी बोल दिया। अब हम क्या करें, इमेज कॉन्सेप्ट ले लें बस। अब इसकी इमेज इसके अबाउट ले लें, बोलिए इस लाइन की इमेज इसके अबाउट लेंगे, तो अगर आप इसको एक्सटेंड कराएंगे, यही तो आपकी ये सॉरी ओरिजिन से ना पास कराइएगा, तो ये ओरिजिन से नहीं है भाई, इधर इस तरीके से ये दिखा दिया, दिखा दे रहे हैं, 1 मिनट, ये ओरिजिन से मत पास कराइएगा, ये आपको पता नहीं है, ठीक है, ओरिजिन से नहीं पास करा रहा है। अब आई जाइए, तो अब क्या कर रहे हैं बोलिए, 3,10 ये है यहाँ पर, बोलिए भाई इस लाइन के अबाउट इस पे इमेज ले रहे हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, ये मिल गया इस लाइन के अबाउट इसकी, तो ये 7,2 से पास कर रही है, रिफ्लेक्टेड रही, ये R है, क्यों भाई, और ये कौन सा है, I लाइन है, इंसिडेंट लाइन है,
तो जब इसकी इमेज आप इस लाइन के अबाउट लेंगे तो इस पर इमेज मिल गई, तो 2 पॉइंट से पास होने वाली रिफ्लेक्टेड निकल आई। अब बोलिए, अब जब इसकी इमेज आप ये इसको आप एक्सटेंड करा दीजिए इस तरीके से, ये जब इसकी इमेज आप इस पे लेंगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये बोलिए, तो क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। इसको आपने कुछ कहा है बी बोल दीजिए, इसको बी डैश बोल दीजिए, ये ए है, इसको क्या बोल दीजिए, ए डैश, तो बी डैश निकल आया इसके अबाउट इमेज इस पॉइंट की। अब बोलिए, ये लाइन आपकी जो है 2 पॉइंट से पास हो रही है, 2 पॉइंट फॉर्म लाइन निकल लेंगे। बोलिए, कोई डाउट तो नहीं ना किसी को, फिगर समझ में आ रही नहीं आ रही? तो हम जो प्रेफरेंस देंगे इसी को देंगे, जिसमें इसमें लास्ट में दिया ना, हम इसी को प्रेफरेंस देंगे, तो ये हमारे लिए ज्यादा आसान पड़ेगा भाई। हमें ये इमेज का रिजल्ट भी याद हो जाएगा, आप आसानी से चीजों कर लेंगे। तो इसको कराने का मेरा मकसद ये है कि जिसे जब कोई चीज 2-3 बार करेंगे तो जाहिर है रिजल्ट आपको दिमाग में बैठ जाएगा। रटा नहीं जाता रिजल्ट वगैरह, किया जाता है क्वेश्चन में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि जब पेन कॉपी चलेगी तो खुद ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये पेन चल रही, तो वही चीज लिखेगी ऑटोमेटिक। बोलिए, समझ में आ गया ना? कर लेंगे ना? नोट कर लीजिए इसको।